जी तो दोस्तों, आगा सलमान पाकिस्तान के कप्तान हैं। टी20 मैच में शिकस्त के बाद ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिसको सुन के मैं भी हैरान और परेशान हो जाता हूं कि मैं भी ये सोच में पड़ जाता हूं कि भाई ये तो वही आगा सलमान है जो 2-4 दिन पहले की बात है। इंटेंट की बात किया करते थे। ये तो वही आगा सलमान है जो कहा करते थे जिसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस नहीं होगा उसकी हमारी टीम में जगह नहीं होगी। ये तो वही आगा सलमान है जो बड़े बड़े बोल बड़ा करते थे कि जब तक मैं कप्तान हूं हमारी टीम तो ऐसे ही खेलेगी, हम तो ऐसे ही पछाड़ के रख देंगे सबको। स्ट्राइक रेट को लेके, इंटेंट को लेके बड़े सीरियस हुआ करते थे। इनके साथ इनके कोच माइक हैसन भी थे भाई। मतलब ये लोग फुल ऑन प्रोफेशनल थे और इनका काम था कि भाई साहब बस टीम्स को धुन कर रखना, ये करना वो करना, ये सारी चीजें हम यही आगा सलमान से सुना करते थे। लेकिन अब जब मैच हम हारते हैं तो आगा सलमान आकर कहते हैं कि देखिए जी, टारगेट इतना ज्यादा नहीं था लेकिन हमें जो है वो पार्टनरशिप्स की जरूरत थी। हम अगर पार्टनरशिप्स बनाते तो हम ये टारगेट पूरा कर सकते थे। भाई साहब आगा सलमान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि जब आप इंटेंट वाली क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, जब आपने कहा था हम क्रिकेट को चेंज करेंगे, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, तब आपने वही पार्टनरशिप वाले लोंडू को उठा के टीम से बाहर कर दिया था, किक आउट कर दिया था आपकी मैनेजमेंट ने, और यही कहा था कि भाई हमें नहीं जरूरत ऐसे ऐसे प्लेयर्स की जो इंटेंट नहीं रखते। अब आपके इंटेंट वाले प्लेयर जो हैं वो आते हैं। आपने उस्मान खान को रखा कि भाई साहब स्पिन के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रांग है, वो स्पिनर के खिलाफ ही विकेट देकर चला जाता है। आपने जनाब हसन नवाज को रखा कि भाई जनरेशनल टैलेंट है, इंटेंट वाला लोंडा है, बड़े बड़े बॉलर्स को मार पिछाड़ देता है, और वो भाई साहब एक थर्ड क्लास बॉलर के सामने अपनी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। है फिर आपने खुद को रखा हुआ है कि आप बड़े फ्लोटर बैटर हो, आप ऊपर नीचे जाके बल्लेबाजी कर लेते हो और ऐसी गेम को चेंज कर देते हो, और आप माशाल्लाह से 7 गेंदें खेल के 2 रन बनाते हो। फिर आप कहते हो हमें पार्टनरशिप्स चाहिए। और भाई जो पार्टनरशिप्स लगाने वाले थे वो टीम में नहीं है। एक बंदा बाबर आजम है जो कि अभी पूरे साल के बाद टी20 क्रिकेट में कमबैक कर रहा है। फिर आप कह रहे हो कि हमें पार्टनरशिप चाहिए। जो पार्टनरशिप लगाते थे वो आपके कोच साहब को अच्छे नहीं लगते। वो आपके कोच साहब कहते नहीं जी, उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जब आपसे सवाल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी कहते हो देखिए जी उनके बारे में हमसे सवाल ना करें, वो होंगे स्क्वाड में तो ही बताएंगे। मतलब वही मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो पार्टनरशिप्स लगा के मैचेस जीता करते थे, वो आपको पसंद नहीं थे। आप कहते थे हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे। अब आपकी इंटेंट वाली क्रिकेट को क्या हो गया भाई? है क्या हो गया? बैटरियां खत्म होगी क्या इंटेंट की? ये सेल फ्यूज हो गए आपकी इंटेंट के, क्योंकि उसी इंटेंट वाली क्रिकेट के साथ आपने वर्ल्ड कप जीतना था। है भाई, वो जैसे एशिया कप जीत कर आए हो आप, वैसे ही आपने वर्ल्ड कप जीतना था। वो इंटेंट वाली कहां गई भाई? अब पार्टनरशिप्स पे बात आ गई है। जब जब टीम हार जाए तो कहो वो पार्टनरशिप नहीं हुई ना, वो पार्टनरशिप चाहिए होती है, वो ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है? ये क्या बात हुई भाई? जब जब आपकी टीम हार जाए तब आपके रोने खत्म नहीं हो रहे, और जब जीत जाओ तो कहते हो जी हम तो ऐसे ही खेलेंगे, अब हमारी टीम में जो खेलेगा वो इसी तरह से खेलेगा। सबके स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर होने चाहिए। मेरा स्ट्राइक रेट कोई ना पूछे, क्यों आगा जी? है मेरा स्ट्राइक रेट कोई ना पूछे। आगा जी के मैं अभी स्टैट दिख रहा था तो भाई साहब ने कोई गालिबन 30-35 टी20 मैचेस में 500 से ऊपर रन किए हुए, और उसमें भाई की एवरेज 20 की भी नहीं है। 20 से भी नीचे भाई की एवरेज है। भाई का स्ट्राइक रेट 109 का हो चुका है। वो स्ट्राइक रेट जो कभी 111-12 का था, जिसके ऊपर मजाक उड़ रहा था, वो अब 109 का हो चुका है। इंप्रूवमेंट हो रही है दोस्तों, तरक्कियां हो रही हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। और मुझे याद नहीं पड़ता आगा जी की कोई विनिंग नॉक जो कि आगा जी ने टी20 में खेली हो हमारे लिए। आगा जी आपकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं ओडीआईज में, टेस्ट में, लेकिन ये यहाँ पे ये हरकतें हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं हो रही आपकी। फिर आकर आप हमें भाषण दे रहे होते हो कि हमें जो है वो पार्टनरशिप्स चाहिए होती हैं। वो कौन लगाएगा आपकी पार्टनरशिप्स? हसन नवाज पार्टनरशिप्स लगाएगा, या वो नो लुक वाले साइम अयूब साहब जो पावर प्ले के सारे ओवर्स खा रहे हैं? पावर प्ले में 20 गेंदे में बंदा खेल रहा है और रन क्या बना रहा है? 12-15। और भाई तू पावर प्ले को यूटिलाइज करने के लिए आया है, पावर प्ले में अपना ठक्का लगाने के लिए नहीं। पहली गेंद के ऊपर इसका कैच ड्रॉप हो जाता है, फिर भी ये हालात होते हैं। फिर आप आकर कहते हो हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे। ये है सर आपकी इंटेंट वाली क्रिकेट। फिर आके कह रहा है भाई हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि हमने मिडिल ओवर्स में बॉलिंग बड़ी अच्छी की। और भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 190 प्लस का टारगेट था। उसके अगेंस्ट आप इतने गंदा खेले हो कि आप ऑल आउट हो जाते हो, फिर भी आप एक बड़े मार्जिन से मैच हार रहे हो। फिर आकर कह रहे हो हमारे लिए पॉजिटिव ये है इस मैच में।
और भाई पॉजिटिव छोड़ो और अपनी जरा ध्यान दो कि आप लोग हार कैसे रहे हो ये मैचेस। होम पर खेलने वाले मैचेस हार रहे हो। पहला टेस्ट मैच जीत के आसमान में उड़ रही थी हमारी टीम कि हम अब WTC का फाइनल खेलेंगे। दूसरे मैच में अगलू ने पकड़ के पूरा जमीन पे पटक दिया। और अब हम साउथ अफ्रीका की सी टीम के सामने, जिसमें उनके मेन 10 खिलाड़ी नहीं है, 10 मेन खिलाड़ी इस टीम का पार्ट नहीं है, और हम उनके सामने हार रहे हैं। हम उनके सामने जलीलो खवार हो रहे हैं। हम उनके सामने भी ऐसा गंदा हारे हैं, क्लोज जाके भी नहीं हारे, ऐसा गंदा हारे हैं कि मतलब ऐसा डोमिनेट किया उन्होंने, वन साइडेड गेम हुआ बिल्कुल। और अब हम कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव्स ये हैं, हमारे हमारे कप्तान साहब कह रहे हैं हमें पार्टनरशिप्स चाहिए। सर पार्टनरशिप्स वाले लोंडे ही आपने निकाल दिए, पार्टनरशिप्स कैसे लगेंगे यहाँ पे? फिर आप वो आधे तितर आधे बटेर पकड़ के खिला रहे होते हो। साई में युग को इसलिए खिला रही है जी वो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है। और भाई साहब बॉलिंग अच्छी कर रहे हो तो नंबर 9 पे भेजो, फिर ओपनर भेज रहे हो उसको। सारा ओपनिंग का उसने जो सत्यानाश मारा है मैच का, भाई क्या कहूं मैं अब इसको।